सुन, ध्यान से सुन। आज से 5 साल बाद या तो तू अपनी जिंदगी का हीरो होगा या किसी और की सफलता देखकर काश बोल रहा होगा। दुनिया टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं देती, दुनिया ऑब्सेशन को रिस्पेक्ट देती है। एवरेज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेजेंड्स डिसीजन लेते हैं। तू जिम ज्वाइन करे या ना करे, तू बिजनेस शुरू करे या ना करे, तू पढ़ाई करे या ना करे, समय फिर भी निकल जाएगा। तो एक सवाल बदल दे। ये मत पूछ अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये पूछ अगर मैं रुक गया तो क्या होगा। क्योंकि जिंदगी उन लोगों को याद नहीं रखती जो सेफ खेलते हैं, जिंदगी उन्हें याद रखती है जो कहते हैं आई विल बी दैट MF। सच सुनना चाहता है? तू थका हुआ नहीं है, तू डिस्ट्रैक्टेड है, तू बदकिस्मत नहीं है, तू अनुशासनहीन है, तू कमजोर नहीं है, तू कंफर्टेबल है। फोन की बैटरी 20% हो जाए तो तू तुरंत चार्जर ढूंढता है, लेकिन जब तेरी जिंदगी 20% पर चल रही होती है तब तू रील्स स्क्रॉल करता है। समस्या समय की नहीं है, समस्या प्रायोरिटीज की है। हर कोई कहता है मुझे भी सफल बनना है, लेकिन सच बता, तुझे सफलता चाहिए या सफलता का एहसास? क्योंकि सफलता बोरिंग होती है। रोज उठना, रोज काम करना, रोज वही मेहनत, नो क्लैप्स, नो सपोर्ट, नो गारंटी, बस एक आवाज, कीप गोइंग। एक दिन आएगा तेरे दोस्त मजे करेंगे, तू काम करेगा, परिवार समझेगा नहीं, तू फिर भी करेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तू फिर भी करेगा, और वही दिन तय करेगा कि तू एवरेज रहेगा या डेंजरस बनेगा। आसान जीवन की कीमत पछतावा है, कठिन जीवन की कीमत ग्रोथ है। चूज योर पेन। या तो डिसिप्लिन का दर्द सह ले या रिग्रेट का जहर पी ले। याद रख, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बनाया जाता है। एवरी डे यू कीप प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, यू बिकम स्ट्रॉन्गर। एवरी डे यू ब्रेक प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, यू बिकम वीकर। तू मोटिवेशनल वीडियोस देखकर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, तू अपनी आदतों से बनेगा। एक नियम याद रख, विनर्स का मूड नहीं होता, विनर्स का सिस्टम होता है। तू एनर्जी का इंतजार करता है, बीस्ट्स एनर्जी बनाते हैं। तू सोचता है कल से, डिसाइड अभी से। तू प्रेशर में टूट जाता है, दे प्रेशर में शेप लेते हैं। जब तक तू कंफर्टेबल रहेगा, दुनिया तुझे कंट्रोल करेगी। जिस दिन तू कंट्रोल से बाहर हो गया, उस दिन तू इग्नोर भी नहीं किया जा सकेगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरे जो एम्पायर बनाते हैं, और दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कितना मुश्किल है, सवाल ये है कितना चाहिए। आज फैसला कर। नो मोर हाफ एफर्ट, नो मोर फेक बिजी, नो मोर ओवर थिंकिंग। तू लकी नहीं बनेगा, तू डेंजरस बनेगा। तू रिस्पेक्ट मांगेगा नहीं, तू रिस्पेक्ट अर्न करेगा। अब से तू अलार्म से नहीं उठेगा, तू पर्पस से उठेगा। और जब लोग पूछेंगे इतना बदलाव कैसे आया, तू मुस्कुरा कर कहेगा मैंने इंतजार करना बंद कर दिया। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, कोई तुझे धक्का देने नहीं आएगा। ये तेरी जिंदगी है, तेरी लड़ाई है, तेरा समय है। तो या तो एक्सक्यूजेस का आदमी बन या इतिहास का अध्याय बन। स्टैंड अप, फोकस, वर्क, डोंट बी एवरेज, बी दैट MF। कुछ लोग पैदा होते ही जीत जाते हैं और कुछ लोग जीतने के लिए पैदा होते हैं। तुम और मैं दूसरी कैटेगरी में आते हैं। हमारी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई अमीर पिता नहीं होता, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है, या तो डर या फैसला। इंडिया में करोड़ों लोग सपना देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग कहानी बनते हैं, क्योंकि कहानी उनकी बनती है जो लाइफ को सेफ मोड में नहीं जीते। आज जो स्टोरी तुम सुनोगे वो एक लड़के की नहीं, वो हर उस इंसान की स्टोरी है जो अंदर से जानता है मैं नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं बना। ACT1 मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग इंडिया में बच्चा पैदा होता है, सपने के साथ नहीं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ। क्लास 1 फर्स्ट आउट क्लास, 10 साइंस लो क्लास, 12 इंजीनियर बनो, कॉलेज प्लेसमेंट लो, लाइफ EMI भरते रहो। और सब बोलते हैं लाइफ सेट है, लेकिन कोई नहीं बताता सेट लाइफ और डेड लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं होता। वो लड़का भी सेम सिस्टम में था, पापा छोटी नौकरी, माँ सेविंग्स एक्सपर्ट, घर में लग्जरी बराबर। संडे समोसा उसने कभी फॉरेन ट्रिप नहीं देखी, लेकिन स्ट्रगल रोज देखा। एक दिन पापा ने कहा बेटा बस एक जॉब मिल जाए, लाइफ बन जाएगी। उस रात उसने पहली बार सोचा क्या लाइफ बस इतनी ही होती है। ACT2 द स्पार्क कॉलेज में सब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे। रिज्यूमे, टाई, फॉर्मल शूज, फेक कॉन्फिडेंस। वो भी लाइन में खड़ा था, लेकिन अंदर से आवाज आई तू सैलरी के लिए नहीं बना, तू कुछ बनाने के लिए बना है। उसने इंटरव्यू हॉल के बाहर डिसीजन लिया, सब अंदर गए, वो घर चला गया। उस दिन उसने जॉब रिजेक्ट नहीं की, उसने नॉर्मल लाइफ रिजेक्ट की। घर पे बोला मैं कुछ अपना करूंगा। 3 सेकंड का साइलेंस।
फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक आवाज, लोगों की हंसी। ACT 3 पेन पीरियड ड्रीम्स मोटिवेशनल वीडियो में दर्द लगता है, रियल लाइफ में महंगा पड़ता है। पहले 30 दिन एक्साइटमेंट, अगले 60 दिन डाउट, अगले 90 दिन डर, बैंक बैलेंस शून्य, कॉन्फिडेंस टूट रहा है। लोग बोल रहे थे, समझा था। सुबह उठता, लैपटॉप खोलता, कुछ बनाता, कोई नहीं देखता। सब दोस्त वीकेंड एंजॉय करते हैं, वो यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहा है। कभी कभी रो भी पड़ता था, लेकिन अगले दिन फिर शुरू, क्योंकि उसने एक रूल बनाया, तब तक छोड़ दो जब तक अलाउड नहीं, जब तक सक्सेस इम्पॉसिबल प्रूव ना हो। ACT 4 रॉक बॉटम। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, ये लड़का बिगड़ गया। सबसे बुरा दिन आया जेब में 20 रुपए, पेट में भूख, दिमाग में डाउट। उसने सोचा, कल से जॉब ढूंढता हूं। रात को सोने गया, नींद नहीं आई। उसने फ्यूचर इमेजिन किया, ऑफिस, क्यूबिकल, सोमवार सुबह वही रूटीन, 60 तक वही लाइफ। और उस पल उसको समझ आया, फेलियर का डर झूठा है, रिग्रेट का डर रियल है। उस रात उसने कसम खाई, या तो जीतूंगा या कहानी बन जाऊंगा। ACT 5 ऑब्सेशन मोड। अब वो काम नहीं कर रहा था, वो ऑब्सेस्ड था। 12 से 12 घंटे प्रैक्टिस, स्किल अपग्रेड, एक्सपेरिमेंट, फेल रिपीट। लोग पार्टी में, वो लर्निंग में, लोग रिलेशनशिप में, वो क्रिएशन में, लोग कंफर्ट में, वो अनकंफर्टेबल में। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया, छोटा रिजल्ट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर एक दिन। ACT 6 एक नॉर्मल दिन, नॉर्मल अपलोड, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। और अचानक फोन नोटिफिकेशन रुक नहीं रहे। उसका काम वायरल हो गया। पहली कमाई छोटी थी, लेकिन उस दिन उसने पैसे नहीं देखे, उसने प्रूफ देखा। मेहनत का इंटरेस्ट मिलता है, बस लेट मिलता है। ACT 7 द राइज क्लाइंट्स। पैसा, इज्जत, आजादी, जो लोग बोलते थे नहीं होगा, वही सलाह लेने लगे। पेरेंट्स टेंशन से प्राउड में शिफ्ट हो गए, और सबको लगा ओवरनाइट सक्सेस पर किसी ने 2 साल की रात नहीं देखी। फाइनल एक्ट, मैसेज सुन ध्यान से। रिस्क लेने वाले लोग लकी नहीं होते, वो बस ईमानदार होते हैं अपने सपनों के साथ। तुम सेफ रहकर जिंदा रह सकते हो, लेकिन जिंदा महसूस नहीं कर सकते। आखिर में लाइफ सिर्फ 2 चीजें देती है, या कारण या रिजल्ट्स। चॉइस तुम्हारी है। 10 साल बाद जब कोई पूछे लाइफ में क्या किया, तुम सैलरी बताओगे या स्टोरी? इसीलिए याद रखना, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी कहानी, नो रिस्क नो स्टोरी। शुरुआत। ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो बस हो नहीं रहा, वो तुम्हारे अंदर से बन रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम हर दिन अपनी आने वाली जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो। तुम नौकरी अट्रैक्ट करते हो या आज़ादी, तुम मुश्किलें अट्रैक्ट करते हो या मौके। लोग कहते हैं मेहनत सफलता देती है, लेकिन सच ये है, करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर सब सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि सफलता पहले बाहर नहीं बनती, पहले दिमाग के अंदर तय होती है। आज तुम मोटिवेशन नहीं सुन रहे हो, आज तुम एक ऐसा नियम समझ रहे हो जो तुम्हारी हर समस्या के पीछे छुपा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। या तो तुम इसे समझकर चलाओगे या ये तुम्हें चलाता रहेगा। वास्तविकता डिजाइन होती है, सच सुनो, जिंदगी रैंडम नहीं होती, सिर्फ किस्मत पर नहीं चलती, ये पैटर्न पर चलती है। कुछ लोग बार बार जीतते हैं, कुछ लोग बार बार हारते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हारी मेहनत पर नहीं, तुम्हारी पहचान पर रिएक्ट करती है। तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम खुद को मानते हो। अगर अंदर से तुम खुद को संघर्ष करने वाला समझते हो, तो सफलता आकर भी टिकती नहीं। अगर अंदर से तुम खुद को सक्षम मानते हो, तो संघर्ष में भी रास्ता दिखता है। बाहर की दुनिया पहले अंदर बनती है। दिमाग का फिल्टर, तुम्हारा दिमाग एक फिल्टर मशीन है। ये तय करता है कि तुम क्या नोटिस करोगे। जब तुम किसी खास चीज के बारे में सोचते हो, अचानक वही चीज तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उसे इंपॉर्टेंट मान लिया। ठीक उसी तरह, अगर तुम रोज कहते हो मेरे पास मौके नहीं है, तो दिमाग मौके इग्नोर करेगा। अगर तुम कहते हो मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो दिमाग रास्ते ढूंढेगा। दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारी नजर बदलती है, और नजर ही वास्तविकता बनाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता? लोग कहते हैं
अफर्मेशन बोल लो, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। लेकिन अंदर से आवाज आती है, ये सच नहीं है, और अंदर की आवाज जीत जाती है। जिंदगी शब्दों पर नहीं, विश्वास पर चलती है। जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी जिंदगी फॉलो करती है। अगर तुम भविष्य की बात करते हो लेकिन अतीत जैसा ही महसूस करते हो तो शरीर वही पुरानी कहानी दोहराएगा। बचपन की प्रोग्रामिंग छोटी उम्र में हम सीखते नहीं, हम रिकॉर्ड होते हैं। पैसा मुश्किल है, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, हम सामान्य लोग हैं। और ये मान्यताएं अंदर बैठ जाती हैं। बड़े हो जाते हैं लेकिन सोच वही रहती है। फिर जब मौका आता है हम डर जाते हैं। हम कहते हैं मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। सच ये है कि आत्मविश्वास कम नहीं है, पुरानी कंडीशनिंग ज्यादा मजबूत है। भावना ही भाग्य बनाती है। तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम्हें सामान्य लगता है। अगर तनाव तुम्हें सामान्य लगता है, दिमाग समस्याएं बनाएगा। अगर विकास तुम्हें सामान्य लगता है, दिमाग समाधान ढूंढेगा। दिमाग हमेशा परिचित चीज दोहराता है। इसीलिए लोग दर्द में भी लौट जाते हैं, क्योंकि दर्द जाना पहचाना है, शांति अनजान है। दिमाग सुरक्षा चुनता है, सफलता नहीं। कल्पना की शक्ति, खिलाड़ी मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग रिहर्सल को भी असली मानता है। जो बार बार कल्पना में दोहराया जाता है वो स्वाभाविक लगने लगता है, और जो स्वाभाविक लगे उस पर काम करना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास परिणाम का असर नहीं है, परिणाम आत्मविश्वास का असर है। व्यवहारिक कदम 1, स्पष्टता, अस्पष्ट लक्ष्य, अस्पष्ट जिंदगी। सफल बनना है, लक्ष्य नहीं है। 3 साल में अपनी आय इतनी करनी है, ये लक्ष्य है। दिमाग स्पष्ट निर्देशों पर काम करता है। 2, पहचान का सवाल रोज खुद से पूछो, अगर मैं पहले से सफल होता तो आज क्या करता, और वही करो। एक्शन से पहचान बनती है। 3, दैनिक मानसिक अभ्यास, सुबह कुछ मिनट, रात को कुछ मिनट अपने भविष्य को विस्तार से महसूस करो। जगह कैसी है, लोग कौन हैं, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, यदि वह स्वप्न नहीं मानसिक अभ्यास है। 4, साहसिक कदम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं है, मौका दरवाजा खोल सकता है। अंदर तुम्हें ही जाना पड़ेगा, डर महसूस होगा और वहीं विकास होगा। सबसे बड़ा सच, ये नियम पहले से काम कर रहा है। तुम नकारात्मक नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम परिचित चीज दोहरा रहे हो। जब तुम कहते हो ये मेरे बस का नहीं, दिमाग उसी को सच बना देता है। तुम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, तुम भविष्य को निर्देश देते हो। अंतिम संदेश आज के बाद, जब भी कोई समस्या आए 2 ही रास्ते होंगे, दोष देना या शक्ति लेना। दोष देना आसान है, शक्ति लेना बदलाव लाता है। याद रखो, विचार से, विश्वास से, कर्म से, व्यक्तित्व से भाग्य भविष्य इंतजार करने से नहीं आता, पहचान बदलने से आता है। आज निर्णय लो, तुम जिंदगी के पीछे भागोगे या उसे अपनी ओर खींचोगे, क्योंकि सच बहुत सीधा है। भविष्य बनाया नहीं जाता, अंदर से आकर्षित किया जाता है, और आज से तुम इसे जागरूक होकर आकर्षित करोगे। अगर हिम्मत है तो सुनो, वरना अभी बंद कर दो। आज जो तुम सुनने वाले हो वो मोटिवेशन नहीं है, ये चेतावनी है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा आराम पसंद रूप है। ध्यान से सुन लो, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो भूखा रहता है। और तुम, पेट भरा हुआ है, दिमाग खाली है, सपने अधूरे हैं और बहाने अनगिनत हैं। आज के बाद या तो तुम बदलोगे या धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। कोई तालियां नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई सहारा नहीं, असल दुनिया में स्वागत है। सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? जेल नहीं, असफलता नहीं, अस्वीकार भी नहीं, सबसे खतरनाक है आराम का क्षेत्र। आराम का क्षेत्र एक अदृश्य पिंजरा है जिसमें इंसान खुश भी रहता है और बर्बाद भी हो जाता है। तुम फोन खोलते हो, डोपामीन मिलता है, रील्स देखते हो, दिमाग सुन्न हो जाता है, योजनाएं बनाते हो लेकिन अमल शून्य होता है, और फिर रात में पछतावा आता है। ये एक लत है। सुन लो, लत नशे की नहीं होती, आसान जीवन की होती है। आसान जीवन इंसान को कमजोर बनाता है, कठिन जीवन इंसान को नेता बनाता है। इसीलिए प्रकृति ने मांसपेशियां दर्द से बनाई हैं,
और चरित्र संघर्ष से। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम काम मन के हिसाब से करते हो और मन कभी स्थिर नहीं होता। आज उत्साह है, काम कर लिया। कल मन उदास है, आराम कर लिया। परसों ध्यान भटका, छोड़ दिया। इस तरह जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी बनती है जब मन ना भी करे फिर भी तुम करो। जिम जाना है, जाओ। पढ़ना है, पढ़ो। काम है, करो। कोई बहस नहीं। याद रखो, प्रेरणा भावनात्मक होती है, अनुशासन तर्क संगत होता है और सफल लोग भावनाओं से निर्णय नहीं लेते, वे प्रणाली का पालन करते हैं। प्रणाली उबाऊ होती है लेकिन भविष्य शक्तिशाली देती है। आज के समय में लोग नरम हो गए हैं, राय मजबूत है, व्यक्तित्व कमजोर है। सबको सम्मान चाहिए लेकिन योग्य कोई नहीं बनना चाहता। ध्यान से सुनो, पुरुषत्व का मतलब आक्रामकता नहीं होता। पुरुषत्व का मतलब नियंत्रण होता है। क्रोध पर नियंत्रण, वासना पर नियंत्रण, नींद पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण। जिस इंसान का नियंत्रण मजबूत, उसका भविष्य मजबूत। जिस इंसान की इच्छाएं मजबूत, उसका पछतावा भी मजबूत। दुनिया तुम्हें तभी गंभीरता से लेगी जब तुम खुद को गंभीरता से लोगे, और खुद को गंभीरता से लेने का एक ही तरीका है, खुद से वादा करो और उसे तोड़ना बंद करो। जब तुम आगे बढ़ोगे, लोग दूर हो जाएंगे क्योंकि तुम बदलोगे। तुम देर रात बेकार बैठना छोड़ दोगे, तुम फालतू घूमना बंद कर दोगे, तुम बहाने सुनना बंद कर दोगे और लोग कहेंगे घमंड आ गया, प्राथमिकता आ गई। याद रखो, जब तक तुम सबके हो तब तक तुम खुद के नहीं हो। महानता अकेली होती है लेकिन पछतावे से बेहतर होती है। एक दिन वही लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। मजबूत बनना है तो दिनचर्या बनानी पड़ेगी। सुबह नहीं, फोन नहीं, शारीरिक गतिविधि, योजना बनाना। दिन में गहरा काम, कोई बहुकार्य नहीं, कोई अनावश्यक स्क्रॉल नहीं। रात में आत्मचिंतन, सीखना, तैयारी। साधारण लग रहा है? हाँ, आसान है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए 90% लोग असफल होते हैं। सफलता जटिल नहीं होती, सतत होती है। जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेगी। आर्थिक दबाव, परिवार की अपेक्षाएं, अस्वीकृति, असफलता, यही इंसान टूटता है या बन जाता है। सोना आग में शुद्ध होता है, इंसान संघर्ष में शुद्ध होता है। तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है वो सजा नहीं, तैयारी है। हर समस्या एक छुपा हुआ प्रशिक्षण है। अगर तुम भाग गए, कमजोर। अगर टिक गए, श्रेष्ठ। पैसा जरूरी है लेकिन सम्मान ज्यादा जरूरी है। और सम्मान मिलता कैसे है? निरंतरता से, विश्वसनीयता से, कुशलता से। लोग सफल व्यक्ति का नहीं, विश्वसनीय व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ऐसे बनो कि जब तुम बोलो लोग मान लें। शक्ति मांसपेशियों में नहीं, विश्वसनीयता में होती है। विरासत बैंक बैलेंस से नहीं, प्रभाव से बनती है। आज एक निर्णय लो, आसान जीवन चाहिए या मजबूत जीवन? साधारण बनना आसान है, श्रेष्ठ बनना दर्दनाक है। लेकिन 10 साल बाद साधारण इंसान पछताता है, श्रेष्ठ इंसान याद रखा जाता है। आज रात लिखो, तुम क्या बनोगे? कल से नहीं, सोमवार से नहीं, नए साल से नहीं, अभी से। सीधे खड़े हो जाओ, पीठ सीधी, नजर केंद्रित और काम शुरू करो। क्योंकि दुनिया को एक और दर्शक नहीं चाहिए, दुनिया को एक और खतरनाक इंसान चाहिए जो कम बोले और ज्यादा करे। तुम थक क्यों जाते हो? इतना काम करने के बाद नहीं, लोगों को खुश करते करते। तुम बिजी रहते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। तुम सुनते सबकी हो पर सुनता तुम्हें कोई नहीं। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? तुम्हारी लाइफ में सब इम्पोर्टेंट है, बस तुम खुद इम्पोर्टेंट नहीं हो। गुड पर्सन बनना गलत नहीं होता, लेकिन परमानेंटली अवेलेबल रहना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। आज मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आज सच मिलेगा। और सच सिंपल है, जिस दिन तुमने खुद को वैल्यू करना शुरू किया, उस दिन दुनिया तुम्हें वैल्यू करने लगेगी। इट्स टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तुम्हें पता है प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब तुम खुद को लास्ट में रखते हो और दुनिया को फर्स्ट। सुबह उठते ही तुम अपने गोल्स नहीं चेक करते, तुम नोटिफिकेशंस चेक करते हो। दिन भर तुम अपनी लाइफ डिजाइन नहीं करते, तुम दूसरों की डिमांड्स मैनेज करते हो। और रात को थक के सोचते हो आज भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। सच ये है, तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटीज उल्टा सेट है। तुम अपनी एनर्जी वहां दे रहे हो जहां रिटर्न 0 है। वाई यू फील एम्प्टी? तुम खाली क्यों महसूस करते हो? कभी नोटिस किया, जिस दिन तुम बिजी होते हो उस दिन भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्योंकि बिजी और प्रोडक्टिव अलग चीजें हैं। बिजी इंसान रिएक्ट करता है, फोकस्ड इंसान क्रिएट करता है। तुम पूरा दिन रिस्पॉन्स देते रहते हो लेकिन अपनी लाइफ का कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते, इसलिए अंदर से लगता है मैं रुक गया हूँ। इंसान का थकना काम से नहीं, मीनिंग की कमी से होता है। जब तुम खुद के गोल्स पर काम नहीं करते तो बॉडी नहीं, आइडेंटिटी थक जाती है। द हार्ड ट्रूथ अबाउट पीपल। लोगों के बारे में कड़वा सच, थोड़ा कड़वा सुन। लोग तुम्हें यूज नहीं करते, लोग तुम्हें उतना ही ट्रीट करते हैं जितनी तुम परमिशन देते हो। तुम तुरंत अवेलेबल, तुम तुरंत रेडी,
तुम तुरंत सैक्रिफाइस। तो नेचुरली लोग अस्यूम करेंगे कि तुम्हारा टाइम फ्री है। रिस्पेक्ट मिलती नहीं, ट्रेन करनी पड़ती है। तुम लोगों को सिखा रहे हो कि तुम्हारी लाइफ अर्जेंट नहीं है, और जब तुम खुद को नॉन अर्जेंट बना देते हो, दुनिया तुम्हें ऑप्शनल बना देती है। द मोमेंट यू चेंज, वो पल जब तुम बदलते हो, एक दिन बस डिसाइड करना होगा। अब हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं, हर कॉल का आंसर जरूरी नहीं, हर प्लान एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। शुरू में अजीब लगेगा, गिल्ट भी होगा, क्योंकि तुम आदत तोड़ रहे हो, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी। लेकिन याद रखो, बाउंड्रीज डिस्टेंस क्रिएट नहीं करती, क्लैरिटी क्रिएट करती है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी से जुड़े थे, वो चले जाएंगे। जो तुम्हारी वैल्यू से जुड़े होंगे, वो रुकेंगे। रीबिल्डिंग योर फोकस, अपने फोकस को फिर से बनाना। फोकस एक स्किल नहीं, एनवायरनमेंट है। अगर तुम्हारा फोन ही तुम्हारा बॉस है, तो तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। आज से सिंपल रूल, पहला घंटा नो फोन, आखिरी घंटा नो नॉइज, सिर्फ तुम और तुम्हारा माइंड। पहले 3 दिन अनकंफर्टेबल, फिर माइंड काम, फिर आइडियाज आने लगेंगे, क्योंकि जब दिमाग क्वाइट होता है, तब लाइफ लाउड होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट रूटीन, सेल्फ रिस्पेक्ट की रूटीन, रोज 3 काम फिक्स, एक बॉडी के लिए, एक माइंड के लिए, एक फ्यूचर के लिए, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि मूड बदलता है, आइडेंटिटी रिपीट होती है। जब तुम रोज अपने आप से की हुई बात निभाते हो, तब कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। न्यू लाइफ फीलिंग, नई लाइफ की फीलिंग धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे। कम बोलना, ज्यादा सोचना, ज्यादा काम, कम एक्सप्लेन करना, और सबसे बड़ा चेंज, अप्रूवल की भूख कम हो जाएगी। फिर तुम समझोगे, पीस मिलती नहीं, प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, और फोकस बनाया नहीं जाता, गार्ड किया जाता है। अंतिम संदेश ध्यान से सुन। एक वक्त आता है लाइफ में जब इंसान डिसाइड करता है, या तो सबको खुश रखूंगा या खुद को रिस्पेक्ट दूंगा। दोनों एक साथ नहीं मिलते। अगर तुम हर किसी के हो, तो तुम खुद के नहीं हो, और जिस दिन तुम खुद के हो गए, उस दिन तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद एक लाइन याद रखना, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं सिलेक्टिव हूँ, मैं रूड नहीं हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं फाइनली खुद हूँ। इट्स टाइम टू फोकस, इट्स टाइम टू वैल्यू योरसेल्फ।